दोस्तों। अब तो सावन का महीना चला गया है और भादो आ गया। भादो का शब्द सुन के लगता है बस एक ही मन में आता है कि हमारे लाला का जन्म उत्सव आ रहा है। और जब लाला का जन्म उत्सव आए तो इतना मन करता है ये तैयारी करो, वो तैयारी करो, ये ले आओ, वो ले आओ, ऐसी सजाओ, वो सजाओ। पहले से दिमाग में थॉट लगता है। आप लोग भी लाला के जन्म की तैयारी कर रहे होंगे और हमने भी तैयारी करी है, तो हम दिखाते हैं हमने लाला के जन्म की क्या तैयारी करी है। तो देखो, लाला के लिए हम पोशाक लाए हैं। आप लोग बताना कि कैसी है। देखो, ये पता नहीं क्यों मेरे अंदर से भाव आ रहा था कि येलो कलर की ही पोशाक पहनानी है, तो बहुत ढूंढ ढांड के ये येलो कलर की पोशाक लेके आई। मेरे पास 3 लाला है, तो तीनों के लिए 3 पोशाक, ये एक सी पोशाक लेके आई। देखो, ये तीनों पोशाक एक सी लेके आई। अच्छी लग रही है ना? बताना जरूर कमेंट करके। और फिर ये देखो, फिर भाई खाली पोशाक से थोड़ी काम चलता है, फिर तो पूरा साज श्रृंगार चाहिए ना। देखो, ये लाली के लिए माला लाई, बड़ी अच्छी सी लग रही, गले से चिपकी, बहुत अच्छी लग रही, गिन्नी गिन्नी सी बनी है इसमें, बहुत प्यारी लग रही। और ये कानों की है। ये तीनों के लिए हाथों के मैचिंग के, जो हम लोग मैचिंग पहन सकते तो लाला क्यों ना पहन सके। ये मैचिंग के हाथों के हैं। और ये तीनों के लिए ये राधा रानी के गले का है, ये बड़े ठाकुर जी के हैं, और ये छोटे ठाकुर जी के। अच्छी है ना? बहुत सुंदर लग रही थी। और ये है लाला की राधे राधे नाम की बांसुरी। और ये तीनों के कानों के, ये है ना, ये इसमें क्या, ये तो है गई लाला की पोशाक। अब देखो, ये और चल गया नया, इसमें कमल के फूल ऐसे करके इसमें बैठा दो, बड़े सुंदर से लग रहे थे। अच्छे लग रहे हैं ना? ये लाली के लिए और ये दोनों लाला के लिए बैठाने के लिए ये भी लेके आए। पीली पोशाक के संग ये राधा रानी की चुंदरी है पीली। ये तो हो गई लाला के जन्म की। अब लाला की छठी की बारी आई, तो ये सारी तीनों की पोशाक है छठी की। अच्छी लग रही ना? कलर भी अच्छा सा है ना, बड़ा प्यारा सा कलर। ग्रीन में भी कई कलर होते हैं, ये भी बड़ा प्यारा सा कलर लग रहा था। तो ये हो गई लाला के छठी की। और हाँ, लाला के लिए छठी की नजरियाँ भी लाए हम। देखो, छठी पर नजरियाँ पहनाई जाती है ना, तो ये हम नजरियाँ भी लाए लाला को पहनाने के लिए। ये हो गई लाला की छठी की। और देखो, जैसे हम पोशाक सिल लेते हैं, पर पता नहीं क्यों मन में आया कि ये बाजार से लाई जाए। फिर हम राधाष्टमी की भी, हमने कही क्या रोज रोज शॉपिंग करें, तो राधाष्टमी की भी शॉपिंग कर लाए। तो देखो, अब की राधाष्टमी को बनाएंगे अब घर पे पोशाक। ये लाए लाली को नीलो रंग ज़्यादा पसंद है ना, तो देखो ये ब्लू कलर अच्छा लग रहा है मुझे, बड़ा प्यारा सा कलर लगा ये, तो मैं ये ले आई। इसकी बनाऊंगी राधाष्टमी की पोशाक, और इसके साथ ये वाली लेस रानी कलर की। इस पोशाक को तो हम घर बना देंगे। अब इसके लिए माला ये हम ले आए अभी। जब पोशाक बनेगी तो फिर कौन रोज रोज मार्केट आए। देखो सुंदर लग रही है ना? ये देखो, ये राधा रानी की गले से चिपकी हुई, अच्छी है ना? और है ये इनके हाथों के, तीनों के। ये तो हो गई ये राधाष्टमी तक की तैयारी। एक कपड़ा मुझे बहुत और अच्छा लगा, जो मैंने बहुत देखा है, एक बार बिहारी जी को भी पहने देखा है, तो ये कपड़ा मैं ले आई, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। और इसके लिए हम 2 तरह की लेस लाए हैं। एक तो ये वाली लेस है इसमें लगाने के लिए, ये
और एक ये वाली लेस है मल्टी कलर की। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि इस कपड़े में कौन सी वाली लेस अच्छी लगेगी, तब पोशाक सुंदर लगेगी। ठीक है, ये तो हो गया ये सामान। और देखो ये कपड़ा पिछवाई के लिए लाए, बड़ा सुंदर सा वो रखा था, मुझे दिख गया बड़ा प्यारा सा। यानी कि ये पिछवाई मोर पंख सी पिछवाई लगा के बड़ी सुंदर सी लगेगी ये, है ना, अच्छा है ना। और एक ये कपड़ा और लाए, इसे चाहे बिछा लेंगे आसन में या पिछवाई लगा लेंगे, ये भी मुझे सुंदर लगा तो इसे भी ले आए। ये सारी ठाकुर जी की कृपा है, जो जो वो आदेश करते जाते हैं हम वही ले लेते हैं। हम सोच के कुछ भी नहीं जाते बाजार में कि हमें ये लाना है ये लाना है, बस पता नहीं जो दिमाग में आता है ठाकुर जी कृपा करते हैं वही ले लेते हैं। अब वही ठाकुर जी की तैयारी उसकी जन्मदिन की, तो कुछ लड़ी मेरे पास रखी है, पहले ले आए थे कि वो उनका होता कुछ नहीं है, बस लगा लेते हैं फिर उनको पैक करके अच्छे से रखते। ये वाली लड़ी मुझे बड़ी अच्छी सी लगी, इससे बर्थडे पर लगाती है ना, तो अपने ठाकुर जी का जन्मदिन तो होता ही है, तो रात में बहुत अच्छी लगेंगी, तो ये वाली लड़ी ले आए, पूरा पैकेट ले आए इकट्ठा। और मैंने पिछली साल एक झूला बनाया था अपने यहाँ से, एक स्टील का झूला लाए थे, एक बनाया था, तो मैंने कहा उसकी डेकोरेशन करेंगे, उसके लिए ये फूल लेके आए, ये उसके झूले में फूल लगा देंगे। और ये वाली लेस है, इस लेस से उसको डेकोरेट कर देंगे और वो दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में कैसे हमने वो तैयार किया झूला। ठीक है, देखो ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए हम ये लेके आते हैं अभ्यंग, इसे ना हल्के हल्के हाथों से रगड़ दो ठाकुर जी के ऊपर तो एकदम बहुत चमक जाते हैं। ये क्रीम जैसा होता है, इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है, केसर चंदन और कपूर जैसी बड़ी अच्छी खुशबू आती है और एकदम साफ हो जाते हैं ठाकुर जी। देखो ये सारी मैं जाती हूँ तो इकट्ठी ले आती हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ मार्केट जाना नहीं होता। तो ये देखिए, एक है लवेंडर की, बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसमें, और ये हवन की, इसे आप जलाओगे तो इसमें ये लगता है जैसे कपूर धूप जल रही है, हवन हो रहा है, ऐसी बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है पूरे घर में हवन की जैसी। और एक ये है रोज़ की, इसमें भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और ये है एक कपूर की, इसे जलाने से लगता है पूरे घर में कपूर कपूर जैसी खुशबू आ जाती है, बहुत प्यारी लगती है ये खुशबू। और ये अगरबत्ती सैंडल की, ये मैं इकट्ठी ले आती हूँ जब मुझे मार्केट जाना होता है। और ये ठाकुर जी के लिए मोगरा का इत्र, ये है चंदन, एक पीला चंदन सफ़ेद चंदन और एक ये सूखा वाला चंदन है। और ये बेला का इत्र, ये तो हो गया ठाकुर जी की सारी तैयारी। ये है समरानी कप, पता है ये इसे जलाने से बड़ी अच्छी ये लगती है कि घर में हवन हो रहा है, ये बहुत अच्छा सा है, इसमें गूगल वगैरह सभी है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप जला दो। देखो ये कप आते हैं, इसमें जो गूगल और धूप वगैरह सब इसमें होती है, जला दो तो पूरे घर में बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, एक पॉजिटिव सी वाइब आती है। तो इसे हम इकट्ठा ले आते हैं, तो जब मन होता है तभी जला देते हैं। ये हो गई हमारे ठाकुर जी की जन्माष्टमी की तैयारी। अब आगे की तैयारी हम कैसे करेंगे वो दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और वैसे हम एक दिन पहले ही ठाकुर जी का मंदिर सजा लेते हैं ताकि क्योंकि दूसरे दिन बहुत काम हो जाता है, किचन का भी पाग वाग बनाना होता है, तो उसका ब्लॉग हम अगली बार दिखाएंगे। ये हो गई हमारे ठाकुर जी की तैयारी, और आप लोगों ने भी तैयारी कर ली होगी। बस अब काय की तैयारी है, काय का इंतजार है, ठाकुर जी के जन्म का। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब दिखाते हैं आगे का आपको।